दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें हॉस्टल वार्डन के लिए विज्ञप्ति आई है। उसमें हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी प्रशासनिक व्यवस्था, जिसकी फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम। हैंडिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी अधिक संख्या में छात्र होने पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पहली क्लास। EMRS हॉस्टल वार्डन के रूप में आपकी भूमिका सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि छात्रों के लिए संरक्षक, मार्गदर्शक और रोल मॉडल बनना भी शामिल है। यानी दोस्तों, आप हॉस्टल वार्डन में एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर नहीं जाएंगे, वहाँ पर एज ए संरक्षक के रूप में यानी बच्चों के माता पिता बनकर वहाँ जाएंगे, उन्हें मार्गदर्शन करेंगे और अपना रोल मॉडल बनकर दिखाना। इसके लिए आपको शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं की वृद्धि और विकास के लिए करुणा, धैर्य और वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने के लिए प्रशासनिक योग्यता और पारस्परिक कौशल के संयोजन की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों, आपको हॉस्टल वार्डन बनने के लिए प्रशासनिक योग्यता के साथ साथ कौशल भी आवश्यक हैं। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आप अनुशासन बनाए रखने, सुविधाओं के प्रबंधन और निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एक प्रशासक के रूप में छात्रावास वार्डन की भूमिका में छात्रावास के दिन प्रतिदिन के संचालन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख और प्रबंधन करना, निवासियों के लिए अनुकूल रहने का माहौल सुनिश्चित करना शामिल है। यानी हॉस्टल वार्डन के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि छात्रावास में दिन प्रतिदिन होने वाले क्रियाकलाप के संचालन को सुनिश्चित करना, एक अच्छा माहौल बनाना, यह प्रमुख रूप से है। एक कुशल और अच्छी तरह से काम करने वाले छात्रावास को बनाए रखने के लिए छात्रावास वार्डन की प्रशासनिक भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिले और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है। एक छात्रावास वार्डन के रूप में कई छात्रों को संभालना आपके लिए चुनौती बन सकता है। यानी संभालना अपनी चुनौती के साथ आता है। हॉस्टल वार्डन का पद एक चुनौतीपूर्ण पद है। इसके बाद हम EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। छात्रावास वार्डन के रूप में आप आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के दैनिक संचालन, कल्याण की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी हॉस्टल वार्डन में होने वाले सभी प्रकार की क्रियाओं की जिम्मेदार हॉस्टल वार्डन का ही कर्तव्य होता है। EMRS भारत की एक सरकारी पहल है। दोस्तों, ये सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों यानी आदिवासी बच्चे जैसे SC/ST समुदाय में आने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसी संदर्भ में छात्रावास में वार्डन की भूमिका छात्रों के समग्र विकास और देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। यानी हॉस्टल वार्डन के द्वारा छात्रों का समग्र विकास और उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। अब पढ़ेंगे हम छात्रावास वार्डन के उद्देश्य यानी हॉस्टल वार्डन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। फर्स्ट उद्देश्य हम पढ़ेंगे संगठनात्मक कौशल। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपको एक साथ विभिन्न कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी। यानी विभिन्न कार्यों को एक साथ करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मजबूत संगठनात्मक कौशल आपको प्रशासनिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड बनाए रखना, कागजी कार्यवाही को संभालना, छात्रावास संसाधनों को ट्रैक करने में मदद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य है संचार कौशल। यानी छात्रों, अभिभावकों और छात्रावास कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में प्रभावी संचार आवश्यक है। यानी हॉस्टल वार्डन के लिए संचार कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको नियमों, निर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्ण बताने में सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद संकट प्रबंधन यानी हॉस्टल वार्डन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती संकट प्रबंधन। ये छात्रों के लिए अचानक आपदा आ जाए तो उसका किस प्रकार से समाधान करना है, आइए समझते हैं। छात्रावासों को अप्रत्याशित स्थितियों या आपात स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संयमित रहने और संकटों को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता होना महत्वपूर्ण आवश्यक है। इसमें संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना, निकासी योजना बनाना, यह जानना कि सहायता के लिए किससे संपर्क करना है और शामिल है। उसके बाद है नेक्स्ट है
नियमों और विनियमों का परिवर्तन, यानी आपको छात्रावास के नियमों और विनियमों को निष्पक्ष और लगातार लागू करने की आवश्यकता होगी। यानी हॉस्टल वार्डन के रूप में आप वहाँ पे कार्य करेंगे तो आपको कुछ नियम और विनियम, कानून कायदे बनाने होंगे, उनका दृढ़ता से पालन करना होगा। इसके लिए दृढ़ और समझ संतुलन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुनिश्चित हो कि निवासी नियमों के महत्व और उनका पालन न करने के परिणामों को समझे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संसाधन प्रबंधन, यानी हॉस्टल वार्डन का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी एक संसाधन प्रबंधन। एक वार्डन के रूप में आपको इन्वेंटरी प्रबंधन यानी रखरखाव और मरम्मत सहित छात्रावास संसाधनों की देखरेख की आवश्यकता होगी। साधन संपन्न होना और उपलब्ध सुविधाओं का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। यानी हॉस्टल वार्डन को ही संसाधनों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ की कमी है, उसको पूरा करना ही उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य है समस्या समाधान कौशल। छात्रावास के वातावरण में विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें पारस्परिक संघर्ष से लेकर रखरखाव की समस्याएं शामिल होती है। मजबूत समस्या समाधान कौशल आपको इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उचित समाधान खोजने में मदद करेंगे। हॉस्टल वार्डन के रूप में आप वहाँ पर समस्या समाधान का कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई समस्या आ जाए तो उसका अचानक से समाधान करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट उद्देश्य है समय प्रबंधन, यानी समय प्रबंधन, समय मैनेजमेंट का होना महत्वपूर्ण आवश्यक है। यानी छात्रावास वार्डनों का अक्सर कार्यक्रम व्यस्त होता है, जिसमें प्रशासनिक कार्य, निवासियों के साथ बातचीत करना, अन्य जिम्मेदारियां शामिल होता है। अच्छा समय प्रबंधन कौशल आपको कार्यों की प्राथमिकता देने और अपने काम के घंटों को अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। यानी दोस्तों, अगर आपका समय में प्रबंधन अच्छा है तो विभिन्न कार्यों को आप समय पर कर पाएंगे और उचित समय का लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान छात्रों के बीच या छात्रों और कर्मचारियों के बीच से निपटना नौकरी का एक नियमित हिस्सा है। एक वार्डन को छात्रावास के भीतर शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना, संघर्ष समाधान में कुशल होना चाहिए। यानी दोस्तों, आपको हॉस्टल के अंदर रहने पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे छात्रों के बीच, वहाँ के कर्मचारियों के बीच, और इसी प्रकार इस समस्याओं को समाप्त कर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना माहौल तभी बना सकते हैं जब आप संघर्ष समाधान करने में एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट करते हैं सहानुभूति और धैर्य। छात्रावास के निवासियों को चुनौतियों और घर की याद का सामना करना पड़ सकता है। एक सहानुभूतिपूर्ण और धैर्य दृष्टिकोण आपको कठिन समय के दौरान छात्रों के समर्थन और उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने में मदद करेगा। यानी दोस्तों, जाहिर सी बात है, हॉस्टल के अंदर दूर दूर से बच्चे आएंगे तो उनको घर की याद आना स्वाभाविक है। इसलिए अगर आप में सहानुभूति और धैर्य है तो आप बच्चों की समर्थन करेंगे, उनकी चिंताओं और समस्याओं को समझने में मदद करेंगे और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण प्रदान करेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य बढ़ते हैं नेतृत्व। एक वार्डन के रूप में आप छात्रावास कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व करेंगे और छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। टीम को प्रेरित करने और सकारात्मक जीवन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नेतृत्व का गुण आवश्यक है। यानी दोस्तों, हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य वहाँ पे कार्य ये है कि छात्रों का नियंत्रण करे, तो वहाँ के कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर आपको ऐसा वातावरण स्थापित करना है, टीम के साथ मिलजुल कर सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत कर छात्रों का नेतृत्व करना। याद रखें, हॉस्टल वार्डन का मतलब सिर्फ नियमों को लागू करना ही नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक पोषण सहायक वातावरण बनाना भी है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन है तो बच्चों पे नियम थोपा जाए, उन पे पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा नहीं है। उनके साथ एक सहानुभूतिपूर्ण सही व्यवहार करना चाहिए। इस पद पर सफलता के लिए देखभालपूर्ण दृष्टिकोण के साथ प्रशासनिक कार्यों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों को संतुलित करने के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों को भी सही से करना अनिवार्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है छात्र कल्याण। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की समग्र भलाई सुनिश्चित करना, यह पोषणकारी
और सहायक वातावरण बनाए जो शैक्षणिक विकास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे। नेक्स्ट उद्देश्य है अनुशासन और आचरण। छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के नियमों और विनियमों को लागू करें। छात्रावास निवासियों के बीच सम्मान, जिम्मेदारी और सहयोग के मूल्यों को स्थापित करें। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण और निगरानी। छात्रावास में छात्रों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करें। सुनिश्चित करें कि वे दैनिक कार्यक्रम का पालन करें, कक्षाओं में भाग लें और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें। नेक्स्ट उद्देश्य है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वच्छ वातावरण, छात्रावास वातावरण के रख रखाव की देखरेख करें। यानी दोस्तों हॉस्टल वार्डन उनके साथ साथ आपको वहाँ की स्वच्छता और सफाई का भी ध्यान रखना है। आवश्यकता अनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था करें। दोस्तों अगर भी मेरी वीडियो की आवाज़ कम है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है शैक्षणिक सहायता। छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करें, विशेष रूप से अध्ययन के घंटों दौरान। यानी शैक्षणिक सहायता भी प्रदान करना चाहिए। हॉस्टल उन्हें अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके शैक्षणिक प्रयासों में उनकी सहायता करें। यानी दोस्तों आपको एज ए टीचर के रूप में भी वहाँ कार्य कर सकते हैं, छात्रों की मदद करके। परामर्श और मार्गदर्शन। छात्रों को किसी भी व्यक्तिगत, शैक्षणिक या भावनात्मक मुद्दों का समाधान करते हुए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करें। विश्वास और खुले संचार का माहौल बनाएं। नेक्स्ट उद्देश्य माता पिता का संचार। यानी माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति, व्यवहार और उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता के बारे में नियमित रूप से संचालित करें। यानी दोस्तों हॉस्टल वार्डन के रूप में आप बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के साथ में जुड़े रह सकते हैं और उन्हें बच्चों के व्यवहार के बारे में, बच्चों में होने वाली समस्याओं के बारे में आप अवगत करा सकते हैं। आपातकालीन तैयारी। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और सुनिश्चित करें कि सभी छात्र सुरक्षा प्रोटोकॉल और निकासी प्रक्रियाओं से अवगत हो। नेक्स्ट उद्देश्य है सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधि। यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करें और उनमें भाग लें। स्कूल स्टाफ के साथ सहयोग। छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य स्टाफ के साथियों के साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट उद्देश्य है छात्रावास का रखरखाव। छात्रों के लिए अनुकूल, सुरक्षित रहने का माहौल सुनिश्चित करते हुए छात्रावास के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और मरम्मत की निगरानी करना। नेक्स्ट उद्देश्य है रिकॉर्ड रखना। यानी दोस्तों हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य ये भी कि रिकॉर्ड रखना, कौन सा बच्चा आज स्कूल गया, कौन सा नहीं गया, वहाँ कितने बच्चे उपस्थित है नहीं, इस प्रकार का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। तो आगे पढ़ते हैं छात्रों के रिकॉर्ड में। छात्रों की उपस्थिति, व्यवहार और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें। नेक्स्ट है मूल्यों को विकसित करना। राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को पारंपरिक मूल्यों और आदिवासी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। टीम प्रबंधन। यदि सहायक वार्डन या सहायक कर्मचारी है तो छात्रावास के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करें और जिम्मेदारियों को सौंपें। नेक्स्ट उद्देश्य है छात्र प्रबंधन। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की भलाई और सुरक्षा के लिए वार्डन जिम्मेदार हैं। उन्हें सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करें, अनुशासन बनाए रखें, उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के व्यवहार संबंधी मुद्दे को संभालें। यानी दोस्तों हॉस्टल में बच्चों के एज ए संरक्षक हॉस्टल वार्डन ही होता है, तो उनको छात्रों की पूरी जिम्मेदारी होती है। उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। छात्रावास के नियमों और विनियमों को पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार की होने वाली समस्याओं को संभालना चाहिए। नेक्स्ट उद्देश्य है प्रवेश और रिक्तियाँ। वार्डन छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। नए छात्रों को कमरे आवंटित करना, रिक्तियों को संभालना और वर्तमान निवासियों का रिकॉर्ड बनाए रखना। प्रवेश संबंधी मामलों के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय करना। यानी कौन से नए स्टूडेंट आए, उनकी उपस्थिति, रिक्तियाँ खाली कौन सा है, उनको कमरे देना, इस प्रकार प्रवेश और रिक्तियों संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उद्देश्य है सुरक्षा और
सुरक्षा। छात्रावास परिसर और उनके निवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वार्डन को सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए, नियमित जांच करनी चाहिए और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी हॉस्टल वार्डन को छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसी प्रकार की होने वाली समस्या का समाधान, आपत्ति से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं छात्रों की बड़ी संख्या को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट है विविध पृष्ठभूमि और संस्कृति। यानी हॉस्टल में आने वाले छात्र अनेक स्थानों से, अनेक सांस्कृतिक और क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ये जाहिर ही है कि हॉस्टल वार्डन को अनेक समस्याओं को समाधान करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हॉस्टल वार्डन को समायोजित रूप से धैर्य और रखना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के बारे में। एक बड़ी छात्रावास में छात्र विभिन्न सांस्कृतिक और क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विविधता को प्रबंधित करना और समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं को सम्मान करने और उन्हें समायोजित करने की बात आती है। नेक्स्ट चुनौती है अनुशासन बनाए रखना। यानी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ नियमों को लागू करना और अनुशासन बनाए रखना अधिक जटिल हो सकता है। ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्रावास नियमों का पालन करें, आचार संहिता का पालन करें, मांग हो सकती है। व्यक्तिगत ध्यान। बड़े छात्रावासों में प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो सकता है। प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को पहचानना और उनका समाधान करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। नेक्स्ट चुनौती पढ़ते हैं दोस्तों, संचार प्रबंधन। नेक्स्ट चुनौती है संचार प्रबंधन। यानी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ संवाद करना, यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बड़ी आबादी के साथ फीडबैक प्राप्त करना, खुले संचार को सुविधाजनक बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट चुनौती क्या हो सकती है आपके लिए, पारस्परिक झगड़ों का समाधान। यानी अधिक संख्या में बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है झगड़े होंगे, तो इस प्रकार आपको इन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक बड़े छात्रावास में छात्रों के बीच पारस्परिक झगड़ों की संभावना अधिक है। इन संघर्षों का हल करना और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना समय लेने वाला और मांग वाला हो सकता है। नेक्स्ट चुनौती क्या होगी, संसाधन आवंटन। यानी बड़ी संख्या में छात्रों को कमरे, सुविधाएं, उपयोगिताएं जैसे संसाधनों को आवंटित करने के लिए उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुविधापूर्वक योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चुनौती पढ़ते हैं, आपातकालीन तैयारी। आपात स्थिति के लिए तैयार रहना, बड़ी छात्र आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निकासी प्रक्रिया, आपातकालीन अभ्यास और समय पर संचार महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चुनौती, कार्यभार और समय प्रबंधन। यदि अधिक संख्या में छात्रों की तरफ जाहिर सी बात है आपको कार्यभार और समय का प्रबंधन करना आवश्यक होगा, कार्य अधिक होगा, समय की कमी होगी। तो एक बड़ी छात्रावास में वार्डन के लिए प्रशासनिक कार्यों, छात्रों की चिंताओं और अन्य जिम्मेदारियों को संभालना भारी पड़ सकता है। सभी कार्यों में शीर्ष पर बने रहने के लिए प्रभावी समय प्रबंधन आवश्यक है। माता पिता की भागीदारी। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ माता पिता की पूछताछ, प्रतिक्रियाएं और चिंताओं को प्रबंधित करना समय लेने वाला हो सकता है और इसके लिए कुशल समन्वय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चुनौती आएगी, समुदाय की भावना बनाए रखना। एक बड़ी छात्रावास में छात्रों के बीच समुदाय की भावना पैदा करना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बातचीत को प्रोत्साहित करना, कार्यक्रम आयोजित करना और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना अधिक जटिल हो सकता है। छात्र कल्याण और सहायता। बड़ी आबादी में व्यक्तिगत और शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों की पहचान करना अधिक कठिन हो जाता है। सभी छात्रों के लिए पर्याप्त सहायता और परामर्श संसाधन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकता है। अंत में पढ़ते हैं हम निष्कर्ष। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हॉस्टल वार्डन को सक्रिय होने के साथ साथ मजबूत संगठनात्मक संचार कौशल रखने और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहाँ छात्र महसूस करें और उन्हें महत्व दिया जाता है और उनकी बात सुनी जाती है। निवासी सलाहकारों या सहायकों की एक टीम का उपयोग करने से बड़ी छात्र आबादी को अधिक कुशल और प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।
तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।